हे गाइस, उत्तरायण के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आया है। अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। विष्णु जो होता है वो घर आता है। घर आते ही उसे मुक्ता नज़र आती है। फिर मुक्ता के पास जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। तभी जो मुक्ता होती है अपने हाथ में मोमबत्ती लिए हुए खड़ी हुई होती है। विष्णु जो होता है देखता है टेबल के और इतना सारा खाना सजा हुआ है। तभी वो कहने लगता है कि खाना। तभी वो कहती है कि हाँ, हमने होटल से मंगवाया है। तभी वो कहने लगता है होटल से मंगवाया है। तभी मुक्ता कहने लगती है कि हमने ऑर्डर किया है। तभी वो गुलाब का फूल टेबल पर से लेती है और विष्णु के हाथ में देने लगती है। जो मुक्ता होती है बड़ी खुश होती है। तभी वो कहने लगती है चलिए आइए हम तुम्हें बताते हैं कि हमने आपके लिए क्या क्या खाना ऑर्डर किया है। बहुत सारी डिशेस होती है टेबल पर रखी हुई। सब वो एक एक करके कहने लगती है। कहती है ये देखिए, ये पनीर टिक्का है। सब बता रही होती है। सारे डिशेस के नाम ले लेती है। एक एक डिश के नाम जब वो ले रही होती है तो विष्णु उनके रेट्स के बारे में सोच रहा होता है, उनके प्राइस के बारे में। तभी जो मुक्ता होती है वो कहने लगती है देखिए, हमने 10 गुलाब जामुन मंगवाए हैं। तभी विष्णु कहने लगता है अच्छा 10, इतने सारे किसके लिए। तभी वो कहने लगती है कि 4 आप खाओगे और 6 हमारे लिए। तभी विष्णु कहने लगता है कि हमारा प्रमोशन हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने सारे पैसे खर्च करोगे। ऐसा वो मजाक से कहने लगता है। तभी जो मुक्ता होती है तो कहने लगती है देखो, हमारा भी प्रमोशन हुआ है, हमें इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई है, हमारे अच्छे काम को देखकर हमें अच्छी पोस्ट मिल गई है। तभी विष्णु जो होता है तो समझ नहीं पाता कि मुक्ता ने 2 दिन पहले जॉब ज्वाइन की है और इसे इतने जल्दी ये सब कैसे हासिल हो गया। तभी वो कहने लगता है कि अब तक तुम यानी आप आपके बॉस से मिली हो। तभी मुक्ता कहने लगती है शायद से वो बहुत बिजी होते हैं इसलिए मैं अब तक उनसे मिल नहीं पाई। तभी विष्णु कहने लगता है कि इतने जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए मुक्ता, हम आपके कामयाबी को लेकर बहुत खुश है लेकिन हमें कुछ गड़बड़ी लग रही है। तभी मुक्ता कहने लगती है कि विष्णु आप फिक्र मत कीजिए, हम भी यही सोच रहे थे इसलिए हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि जो काम कंपनी पिछले 4 महीने से नहीं कर पा रही थी, हमने 2 दिन में वो काम कर दिया है, इसीलिए हमें ऊंचा पद मिला है। ऐसा वो कहने लगती है। तभी विष्णु सुनकर कहने लगता है कि नहीं, लेकिन आपको आपके बॉस से मिलना चाहिए। तभी मुक्ता कहने लगती है कि ठीक है, हम हमारे बॉस से मिल लेंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा मुस्कुराइए और देखिए, आपको लग रहा था ना कि ये सारा खाना हमने होटल से मंगवाया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब हमने 1.5 घंटे में घर में बनाया है। ये सुनकर विष्णु बड़ा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि चलो अब हम इसे एंजॉय करते हैं। तभी वो कहने लगती है कि सबसे पहले आप क्या खाओगे। तभी वो कहने लगता है कि पनीर खाऊंगा। तभी मुक्ता कहने लगती है कि नहीं, शुरुआत तो मीठे से होनी चाहिए और मैंने आपको क्या कहा था कि पूरे 6 गुलाब जामुन मैं खाऊंगी और 4 आपको दूंगी। यहाँ पर जो दामिनी होती है तो वो सिलाई कर रही होती है। दामिनी बड़ी खुश होती है और वो सिलाई कर रही होती है। वहाँ पर आ जाती है सुमित्रा देवी और वो कहने लगती है कि तुम सिलाई कर रही हो क्या। तभी दामिनी कहने लगती है कि हाँ। तभी वो उससे कहती है कि मेरी एक साड़ी है, तुम उसे ठीक करके दे दो और हाँ, कुछ नुकसान नहीं करना, बहुत महंगी साड़ी है, आएगा ना तुम्हें करना। तभी वो कहने लगती है कि हाँ मैं अच्छे से कर दूंगी। तभी वो कहने लगती है कि ठीक है। यहाँ पर दोनों के बीच बातें चल रही होती है। तभी वहाँ पर मीठी का फ़ोन आ जाता है दामिनी को। दामिनी फ़ोन उठाती है और मीठी उससे बातें करने लगती है। तभी दामिनी के चेहरे पर एकदम से मुस्कान आ जाती है, मीठी का फ़ोन आ जाता है तो। तभी मीठी कहने लगती है कि कैसी है अन्नी। तभी वो कहने लगती है कि अच्छी हूँ बेटा। तभी मीठी कहने लगती है कि मैंने आपको ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि मैं, आकाश, देवर जी और अंबिका हनीमून के लिए शिमला जा रहे हैं। ये सुनते ही अन्नी एकदम हैरान हो जाती है और वो तेज़ी से मशीन चलाने लगती है और उसे याद आने लगता है कि इसके पहले जब आकाश उसे शिमला लेकर गया था तो क्या कुछ नहीं हो गया था। तभी वहाँ पर देख लेती है ये सब कुछ सुमित्रा देवी की मशीन किस तरीके से फास्ट चला रही है दामिनी। तभी वो चिल्लाने लगती है उस पर, कहने लगती है कि कितना स्पीड से भगा रही है तो मशीन को, तेरी उंगली आ जाती है और साथ ही साथ मेरी साड़ी भी ख़राब हो जाती। समझ नहीं आता तुझे, क्यों तू ये सब कर रही है, ऐसा किया तूने, ऐसा क्या कह दिया मीठी ने। तभी मीठी कहने लगती है कि क्या हुआ अन्नी, मैं जानती हूँ कि आपको पिछली बातें याद आ गई है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि विष्णु अब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा वो कह रही होती है और उसे विश्वास दिला रही होती है अन्नी को कि पिछले जैसा कुछ भी नहीं होगा। तभी वो कहने लगती है कि अन्नी अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे पैकिंग भी तो करनी है ना, हनीमून जा रही हूँ तो। तभी अन्नी कहने लगती है कि ठीक है बेटा, और इस तरीके से कहकर वो फ़ोन रख देती है। इसके बाद सुमित्रा देवी जो होती है कहने लगती है कि क्या हुआ, ऐसा क्या कह दिया था मीठी ने जो तू इस तरीके से मशीन स्पीड में चला रही थी। तभी दामिनी कहने लगती है कि उसने कहा था, यानी वो कह रही थी कि वो और विष्णु हनीमून के लिए जा रहे हैं शिमला। तभी ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है सुमित्रा देवी और कहने लगती है वहाँ पर मुक्ता और वो विष्णु, फूटे नसीब है मेरे,
मुक्ता के। और देखो ना, वो विष्णु इतना गरीब है, उसे तो कहीं पर भी नहीं लेके गया, यहाँ तक कि वो उसे लोनावला भी नहीं लेकर गया हनीमून के लिए। और यहाँ पर इसे देखो मीठी को कहाँ कहाँ जा रही है, शिमला जा रही है, सब वो कह रही होती है। यहाँ पर जो अंबिका का पति होता है यानी मीठी का देवर, तो वो सामान गाड़ी में रखवा रहा होता है। जाने की तैयारी सब कुछ हो जाती है और जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर सारा परिवार आ जाता है। यहाँ पर जो गोमती होती है वो कहने लगती है कि तुम आ जाओगे ना वहाँ से तो मुझे मुंबई घुमाना, मैंने अभी तक अमिताभ बच्चन का घर नहीं देखा है। तभी यहाँ पर जो मैया होती है तो वो कहने लगती है कि तू तो तेरा ही सोच रही है, ये नहीं कह रही है कि ये इतने दूर जा रहे हैं, इनका सफ़र अच्छा हो, ऐसा वो कह देती है। यहाँ पर इसी तरीके से इन सब के बीच बातें चल रही होती है। वहाँ से काका आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं मीठी से कि तुम कुछ ले जाना भूल रही हो मीठी। तभी मीठी कहने लगती है कि क्या काका। तभी वो उसे लाल कपड़े में गणेश जी दे देते हैं। तभी वो खोलती है और फिर उनका आशीर्वाद ले लेती है। तभी काका कहने लगते हैं कि ये तुम्हारी माँ इच्छा की निशानी है। तभी ये सुनकर मीठी की आंखों में आंसू। मन ही मन अंबिका सोच रही होती है कि तुम्हें तो इस बार गणेश जी भी नहीं बचा पाएंगे, जा तो रहे हैं 4 लेकिन लौटेंगे बस 3 ही, ऐसा वो मन ही मन सोच रही होती है। ये सब अंबिका की चाल होती है ताकि वो मीठी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सके। आपके लिए आने वाले खर्चे के बारे में वो कहने लगती है कि मीठी ने इतना सारा खर्चा कर रही है शिमला जाने के लिए। तभी यहाँ पर मैया कहने लगती है कि नहीं, वो नहीं कर रही है, अंबिका ये सब कर रही है, ज़रूर उसकी कोई ना कोई चाल होंगी मीठी को लेकर। अगर उसने मेरे बिटवा को कुछ भी किया ना तो याद रखना, मैं तो उसे छोड़ूंगी नहीं, ऐसा मैया कह रही होती है। मैया को पता होता है कि ज़रूर अंबिका ने इस वक्त कोई ना कोई चाल की है। तभी वो कहने लगती है कि मीठी को जो कुछ हो जाए लेकिन मेरे बेटे को कुछ होना तो मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर जो मुक्ता होती है उसके दरवाजे पर कोई होता है। वो दरवाज़ा खोल कर देखती है तो और कहीं नहीं बल्कि सुमित्रा देवी होती है। उसे देख वो बड़ी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि आप यहाँ पर। तब वो कहने लगती है कि हाँ हम आ गए। तभी वो जो सुमित्रा देवी होती है अपना रेनकोट निकाल रही होती है और साथ ही साथ कहने लगती है कि बहुत गर्मी है यहाँ पर। वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा सामान लेकर आया है, अब तुम्हारा पति तो कुछ ला नहीं सकता क्योंकि वो गरीब है। तभी उसे वहाँ पर विष्णु नजर आता है। विष्णु सबको सुन लेता है। जैसे विष्णु सब कुछ सुन लेता है तभी सुमित्रा देवी खामोश हो जाती है और कहने लगती है कि मैंने आपके लिए बहुत सारा सामान लाया है, मैंने 5 किलो घी लाया है देसी वाला। इसी तरीके से वो बातें कर रही होती है। कहने लगती है कि आपकी पसंदीदा चॉकलेट्स भी लेकर आई है। तभी विष्णु करीब आता है और सुमित्रा देवी का आशीर्वाद ले लेता है। तभी सुमित्रा देवी उसे आशीर्वाद देती है, साथ ही साथ उसे बहुत सारे ताने दे रही होती है। तभी विष्णु कहने लगता है मुक्ता से कि उन्हें पानी दे दो। तभी मुक्ता पानी देने वाली होती है। तभी वो कहने लगती है कि मेरा भी तो घर है ना, मैं अपने हाथों से ले लूँगी। जैसे वो फ्रिज खोलकर देखती है तो फ्रिज में बस गाजर ही होते हैं, बाकी सारा फ्रिज खाली होता है। ये देख सुमित्रा देवी कहने लगती है कि ये क्या फ्रिज तुमने कपड़े रखने के लिए लेकर आया है क्या, इसमें तो कुछ भी नहीं है। मेरी मुक्ता यानी मेरी शहजादी की भी किस्मत इसी फ्रिज के जैसी है, बिल्कुल खाली। बहुत सारे ताने दे रही होती है विष्णु को सुमित्रा देवी गरीबी को लेकर। तभी विष्णु कहने लगता है कि आपको कुछ चाहिए क्या। तभी सुमित्रा देवी कहने लगती है कि मैं भला तुमसे क्या मांगूँ। यहाँ पर विष्णु जो होता है मुक्ता से कहने लगता है कि तुम चाय बनाकर दे दो, वैसे मुक्ता बहुत अच्छी चाय बनाती है, ऐसा विष्णु कहने लगता है। तभी सुमित्रा देवी कहने लगती है अच्छा। तभी मुक्ता कहने लगती है कि रहने दीजिए ना विष्णु, अब इन्हें गरीब लोगों के हाथ की चाय थोड़ी ना अच्छी लगेंगी और थोड़ी ना ये आपकी ऐसी चाय पीती होंगी, वैसे मैं विष्णु के साथ बहुत खुश हूँ, ऐसा वो कहने लगती है। तभी इग्नोर करते हुए सुमित्रा देवी अपने सामान की ओर बढ़ती और कहने लगती है लाओ तुम्हारे घर के खाली डब्बे दे दो, मैं उन्हें भर देती हूँ। तभी मुक्ता यहाँ पर कहने लगती है कि हमारे घर के सारे डब्बे भरे हुए हैं ज़रूरत के सामान से, ऐसा वो कहने लगती है। साथ ही साथ वो भी बड़े ताने दे रही होती है क्योंकि उसे अपने पति का अपमान बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। जिस तरीके से सुमित्रा देवी बार बार विष्णु का अपमान किए जा रही होती है, बहुत ताने देती है वो भी और कहने लगती है कि मैं विष्णु के साथ बहुत खुश हूँ। और रही बात आपके सामान की तो 5 किलो घी का हम क्या करेंगे, हमें तो बस दिए जलाने के लिए ही घी लगता है, पूजा करने के लिए, और वैसे भी पूजा करनी तो हमें विष्णु ने ही सिखाई है, ऐसा वो कह रही होती है। तभी वो वहाँ से सारा सामान लेती है और फिर ड्राइवर को बुलाती है और कहने लगती है कि ये सारा सामान आप आपके घर पर ले जाइए क्योंकि हमारे घर में इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। फिर कहने लगती है कि आप ये जो हमारी पसंद की चॉकलेट्स लेकर आई है ना, इसमें से हम एक रख लेते हैं और ये डब्बा आप रखिए, विष्णु ने सिखाया है कि बड़ों का आदर करना चाहिए। तभी सुमित्रा देवी कहने लगती है तुम तो ऐसी बातें कर रही हो मुक्ता जैसे हमने आपको कुछ सिखाया ही नहीं है। दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। फिर लास्ट में मुक्ता कह देती है कि विष्णु ने सिखाया है कि बड़ों का आदर करना चाहिए। तभी यहाँ पर गुस्सा होते हुए बहुत सी बातें बोल जाती है सुमित्रा देवी और फिर वो वहाँ से प्रणाम करते हुए चली जाती है। विष्णु बाद में मुक्ता से कहने लगता है कि ये सब आपने क्यों किया। तभी वो कहने लगती है कि आपकी कोई अपमान करे हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, और आपने कहा है ना कि बड़ों का आदर करना चाहिए, बस हमने भी उनका आदर ही किया है, ऐसा वो कह देती है।
विष्णु कहने लगता है सही तो कह रही थी वो कि हम आपको अब तक हनीमून पर नहीं ले जा पाए। तभी वो कहने लगती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऑफिस से आते आते बस एक गुलाब का फूल लेकर आना, ऐसा वो कह देती है। विष्णु हंसकर वहाँ से स्माइल करते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता है। यहाँ पर शिमला के लिए अंबिका, आकाश, मीठी और मीठी का देवर सब निकल जाते हैं और यहाँ पर वो होटल में पहुँच जाते हैं। तभी यहाँ पर कहने लगती है मीठी, यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है ना, पूरे रास्ते में तो मैंने बस पहाड़ और झाड़ी देखे। यहाँ पर बुकिंग करवा रहा होता है, रूम की चाबियाँ ले रहा होता है आकाश। अंबिका मन ही मन सोच रही 4 लोग लेकिन जाएंगे सिर्फ 3 ही लोग, ऐसा वो कह रही होती है। मन ही मन आकाश सोच रहा होता है कि मैं कामयाब हो जाऊँ मीठी के पैर वापस लाने के लिए, यानी मीठी अपाहिज हो जाती है इसलिए वो ऐसा कह रहा होता है। जो अंबिका होती है उसका पति देखता है कि वहाँ से सामान लेकर जा रहा है कोहली। तभी वो कहने लगता है कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो आप, हमारे होते इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 50-50 सामान ऊपर ले जाएंगे। ये देख अंबिका को बहुत गुस्सा आने लगता है उसके पति पर। मीठी कहने लगती है विष्णु से कि कितने अच्छे हैं ना देवर जी, ऐसा मन ही मन सोच रही होती है और वो आकाश से भी कहती है। और फिर एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।